दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किन वर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सलावत। अज़ीम इबादत है, काफ़ी मजमा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ने। अल्लाहुम्मा नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सलातो व सलामु अला मन कान नबिय्यन आदमु बैनल माइ वत्तीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़लूबिना व अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा व सलातो व सलामु अला अख़ीही व वज़ीरही व इब्नु अम्मिही व वारिस इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन अली इब्न अबी तालिब अस्दिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्लि गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातल मरहबो वल अंतर फ़ातिल उदो बद्रो खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसैनहू फ़ी इमामिन मुबीन। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा वस्सलातु वस्सलामु अला आले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबका वजबत लहुल जन्ना। सलावत सारे मिलकर पढ़ना। मोहतरम सामीन सादात मोमिन दुआ गो हूँ खुदावंद आलम, अब तमाम साहिबान का अशरे मुहर्रम की 7वीं मजलिस में चल के आना इबादत में शुमार फरमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात आप लेकर बैठे हैं आले मोहम्मद के इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में खुदावंद आलम आप सब की नेक हाजात को पूरा फरमाए। बानी मजलिस मेरे भाइयों की ये पुरखुलूस मेहनत एहतमाम लंगर ने आज सफ़े मातम बिछाई वे हक़ के सैयद ज़हरा खुदावंद आलम इबादत में शुमार फरमाए। मेरे मालिक इस ज़िक्र के सदक़े में मेरे भाइयों के बच्चों की ज़िंदगी दराज फरमाए। हर किस्म की मुसीबत बीमारी परेशानी से मामून व महफूज फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जितने मोमिन व मोमिनात मरीज़ हैं, ख़ुसूसन चंद मखसूस मातमी मरीज़ हैं जिन्होंने दुआ के लिए कहा मेरे मालिक सेहत कामिल व आजिला अता फरमा।
हमारे एक नमाजी हैं अमीर अली ख़ान अलील हैं। मेरे मालिक बीमार करबला का वास्ता उन्हें शिफाए कुल अता फरमा। मज़लूम के मिशन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हुसैन के मातमी, हुसैन के अज़दार, हुसैन के हुबदार दुनिया में जहाँ जहाँ है मेरे मालिक सब की हिफाजत फरमा। खसूसन मातमी जुलूसों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हम सब को सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर चलने की तौफीक अता फरमा। माएँ बहनें बच्चियाँ पर्दे में तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा। सीरत जनाब सैयदा पर चलने की तौफीक अता फरमा। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद अहमद अली शाह मूसवी नजफ़ी का साया सेहत व सलामती के साथ हमारे सरों पर क़ायम उदैम फरमा। मिशन के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। हम सब को उनके नौकरों में शामिल फरमा। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ने अल्लाहुम्मा। इजाज़त है मैं 2-4 मिनट बहसीयत बानी बहसीयत मेज़बान थोड़ी देर मैंने अपने हाज़री लगवानी इबादत समझ कर। आइंदा साल मुहर्रम में अल्लाह जाने हम में से कौन होगा और कौन नहीं होगा। मैंने जो हदीस पाक तिलावत की है उसी अकीदे के मुताबिक जो कल मैंने आपके सामने गुजारिश की थी कि पैगंबर की हदीस पर हमारा उतना ही ईमान है जितना कुरान की आयत पर ईमान। याद है कल की गुफ्तगू? तो वही रसूल जिस रसूल ने हमें कुरान दिया उसी रसूल का फरमान कि जो बंदा हुसैन पर रोएगा या रुलाएगा या रोने की शक्ल बनाएगा, पैगंबर फरमाते हैं वाजबत लहुल जन्ना, उस बंदे पर जन्नत वाजिब, उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। रूए ज़मीन के ऊपर जितनी भी अल्लाह की इबादत हो रही है उसके दो ही मकसद, या वो जन्नत के लालच में हो रही या दोज़ख के खौफ से हो रही। तवज्जो रख। अब बोलें तब भी मैंने पढ़ना है, ना बोलें तब भी मैंने पढ़ना है। बोलेंगे सवाब में इजाफा होगा, चूँकि मासूम फरमाते हैं कि जो ज़ुबान हमारी ताईद में बोलती है फिर कब्र में उसकी जगह पर हम बोलेंगे। या लिहाजा जिनका अकीदा है कि कब्र में 14 आते हैं और बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ हूँ आ करते रहे ताकि इबादत का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो जाए। जितनी भी रूह ज़मीन पर इबादत हो रही, मैंने गुजारिश उसके दो ही मकसद हैं, या जन्नत का लालच या दोज़ख का खौफ। कायनात में वाहिद अबू तालिब का बेटा अली है जिसका ये फरमान क़यामत तक मौजूद है कि ऐ अल्लाह मैं अली तेरी इबादत ना तेरी जन्नत के लालच में करता हूँ ना तेरे दोज़ख के खौफ से करता हूँ, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत है। या मैं अली तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक इबादत। बाकी जितने भी हम हैं बशमूल मेरे सारे दो ही मकसद है, या जन्नत का लालच या दोज़ख का डर। वहां लितर बोला होगा, ऐसे ही है। नमाज इबादत है, कोई शक नहीं। पैगंबर इस्लाम की कोई ऐसी हदीस आपको नहीं मिलेगी कि जिसमें पैगंबर ने कहा कि जो बंदा नमाज पढ़े या पढ़ाए या पढ़ने वाले की शक्ल बनाए तो उस पर जन्नत वाजिब। कोई ऐसी हदीस आपको नहीं मिलेगी कि पैगंबर ने कहा हो कि जो बंदा रोज़ा रखे या रोज़ा रखाए या रोज़ेदार की शक्ल बनाए उस बंदे पर जन्नत वाजिब। शक्ल बनाते हैं ना बंदे, बहुत से आपको रोज़े रमज़ान में नजर आते जिनका रोज़ा कोई नहीं होता, रोज़ेदारों की शक्ल बनाई है।
जो बंदा रोज़ा रखाए या रोज़ेदार की शक्ल बनाए, पैगंबर ने नहीं फरमाया कि उस पर जन्नत वाजिब। पैगंबर की कोई ऐसी हदीस नहीं कि हजूर ने कहा कि जो बंदा हज करे या हज कराए या हाजी की शक्ल बनाए तो उस पर जन्नत वाजिब। पैगंबर का एक ही फरमान है जिसको मैंने आपके सामने तिलावत किया है कि जो बंदा हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, हजूर फरमाते हैं वाजबत लहुल जन्ना, उस बंदे पर जन्नत वाजिब है। जन्नत वाजिब है उस बंदे। आप चाहे बोले ना बोले, मैं हकीकतन आपके साथ, चूंकि ये अयाम मखसूस हैं सैयद शुहदा के साथ। इमाम हुसैन के गम में रोए रुलाए या रोने की शक्ल बनाए, मासूम फरमाते हैं उस पर जन्नत वाजिब। क्यों? इसलिए हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नतियों का सरदार है। यार जवानाने जन्नत का, जन्नत के जवानों का सरदार कौन? हुसैन इब्ने अली। जितने जवान जन्नती, सारों के सरदार हुसैन इब्ने अली। बूढ़े यहां भी बैठे होंगे, उस जमाने में भी थे, वो परेशान हो गए कि हम कहां जाएं, क्योंकि हजूर ने तो कहा कि जवानाने जन्नत के साथ, जो जवान हैं हुसैन उनके साथ, हम कहां जाएंगे। बूढ़े, चूंकि मेरा ताल्लुक देहात से है, मैं देहात के कल्चर को अच्छी तरह से जानता। मिर्जा साहब मेरी बात की तायीद करना, देहातों में आज भी आपने देखा होगा कि शाम को ना बूढ़े एक जगह पर इकट्ठे हो गए, चौक में, चौराहे में, किसी डेरे पर, बोर्ड के नीचे, वो हुक्का शुक्का भी चलता रहता है, गप भी चलती रहती। आप तो थोड़े ज्यादा समझदार हो गए हैं, सियासत भी होती है, इसी तरह बातें। तो वो उस जमाने के बूढ़े, किसी ने आकर, वो इकट्ठे बैठे थे ना, हुक्का पी रहे थे या बैठे गप्पे लगा रहे, किसी बूढ़े ने आकर कहा कि वो नया ऐलान सुना है। का क्या? कि सरकार ने फरमाया कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। जो जवान है ना जन्नती, उनके सरदार है। जरा अपने अपने गिरबान में झांको, हम कहां जाएंगे। बूढ़े बाबा जी खुद बूढ़े बैठे हुए कह रहे बूढ़े कहां जाएंगे। तो बूढ़े परेशान हो गए, हम कहां जाएंगे। इतने में बिलाले हबशी आ, देखा सारे बुजुर्ग परेशान, क्या हुआ। कहा सरकार ने आज कि नई बात बताई है। क्या? कहा कि उन्होंने कहा कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सर। तुम्हें क्या परेशान कि सुना है कि बूढ़े जन्नत में नहीं जाएंगे। हमारा जुर्म क्या है, हमारा कसूर क्या है। वो हम तो नौकर हैं उनके, हमारा जुर्म, हमारा कसूर क्या है, हम कहां जाएंगे। कहते तो आप सही नहीं। का बिलाल तेरा ताल्लुक उनके साथ ज्यादा है, उस घर के साथ तेरा ताल्लुक ज्यादा है। तू जाना, तुझे अंदर की बात बताएंगे। जाकर हजूर से पूछना कि ये बूढ़े कहां जाएंगे, ये बूढ़े कहां जाएंगे। अल्फाज मेरे अपने हैं, वाकया मैं बयान कर रहा हूं। कहा कि ये बूढ़े, जनाबे बिलाले हबशी उठकर चल पड़े, उठकर चल पड़े। मैं अभी पूछकर आपको बताता हूं। बिलाले हबशी गए कि सरकार वो बूढ़े परेशान हैं, आपने ये इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। सरकार ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, काले भी जन्नत में नहीं जाएंगे। यार सिर्फ बूढ़े नहीं, काले भी नहीं जाएंगे। बिलाल हबशी काले थे ना, वो बेचारे नमाजें बख्शवाने आए थे, रोजे गले में पड़ गए। उनकी सिफारिश लेकर आए थे
या रसूलल्लाह फिर कहाँ जाएंगे? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि देखो बरोज़े माशर जन्नती जितने हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत में जवान होकर जाएंगे। जो काले हैं वो गोरे होकर जाएंगे, बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। अगर कोई बंदा सबूत मांगना चाहे, दलील मांगना चाहे, अगर जुलेखा यूसुफ के मोहब्बत में जवान हो सकती है तो मातमी हुसैन की मोहब्बत में जवान क्यों नहीं हो सकती? मौला सलामत रखे। लिहाजा हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, जवानान जन्नत का सरदार है। जन्नती होना और बात है, जन्नत का सरदार होना और बात है। सारे नबी जन्नती हैं, सरदार नहीं है। किसी नबी के जन्नती होने में शक नहीं। जन्नती होना और बात है, सरदार होना और बात। हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं है, जवानान जन्नत का सरदार। बखुदा हम ये वो अशरा करते, मैंने कहा ना कि हम सारे गुनाहगार, हमने उनका दामन पकड़ा है जिनकी जात में कोई ऐब नहीं है। अगर इनके अलावा जिनकी हमने सफे मातम बिछाई है, अगर इनके अलावा किसी ने जन्नत में ले जाने का दावा किया है तो हमें भी बता दो। अगर इनके अलावा किसी ने कहा कि जी मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा, कोई है तो हमें बता दो, हम उसके पीछे चल पड़े। और अगर कोई इस तरह का दावा रखता ना तो अपने बेटे से ना कहता कि हसनैन से लिखवा कर ले आओ। कभी ना कहते। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो जन्नती हो, मैं ये नहीं कह रहा, जन्नत में जा सकते हैं, लेकिन जन्नतियों के सरदार वो भी जानते हैं कि हुसैन इब्ने अली है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सच्चों में से सच्चा इमाम, आपका मेरा छठा इमाम, जिनका लक़ब ही सादिक आले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद का सच्चा इमाम। वो फरमाते हैं कि हमारा मानने वाला जन्नती है, हमारा शिया जन्नत में जाएगा। ये हर जमाने में इस तरह के लोग सवाल करने वाले मौजूद होते। उसने कहा कि एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा कि सरकार हमने तो सुना है कि जन्नत अल्लाह ने नेक लोगों के लिए बनाई है, दोज़ख बनाई है गुनाहगार लोगों के लिए। मौला आपने फरमाया कि हमारा शिया, हमारा मानने वाला जन्नती है। मौला अगर आपका शिया भी हो, गुनाहगार भी हो, फिर कहां जाएगा? शिया भी हो, गुनाहगार, चुप कर गए हैं सारे, शिया भी हो, गुनाहगार भी हो, कहां जाएंगे? शिया भी हो आपका, गुनाहगार भी हो, फिर कहां जाएगा? इमाम ने फरमाया जन्नत में। या इमाम ने फरमाया जन्नत में। क्यों? मौला जन्नत तो नेक लोगों के लिए, तवज्जो मेरी तरफ रखो, जन्नत नेक लोगों के लिए, दोज़ख गुनाहगारों के लिए। आपका शिया अगर गुनाहगार हो तो फिर भी जन्नती। फरमाया सुनो, मेरा हमारा शिया, गुनाहगार शिया जब दुनिया से जाएगा ना तो अल्लाह उसे किसी ऐसी मर्ज में मुब्तला कर देगा, उसकी बीमारी उसके गुनाहों का कफारा हो जाएगा। उसकी बीमारी उसके गुनाह का कफारा बन जाएगी, और जब दुनिया से जाएगा उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, सीधा जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत में। वो बंदा
देखकर कहते हैं अच्छा मौला, अगर आपका शिया भी हो, गुनाहगार भी हो, बीमार भी ना हो, फिर कहां जाएगा? मौला ने फरमाया फिर भी जन्नत में, फिर भी जन्नत में। मौला वो कैसे? कहा कि अल्लाह उसे तंग दस्ती में मुब्तला कर देगा। तंग दस्ती, गुर्बत। लिहाजा जो मातमी, जो आजादार गरीब होते हैं ना, वो गरीबी का शिकवा ना किया करें, गुर्बत का शिकवा ना किया करें बाखुदा। इसी इमाम की बारगाह में एक बंदा आया और देख कर कहने लगा कि मौला मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझ पर एहसान करे, कुछ अता करे। इमाम ने एक मर्तबा उस बंदे को गौर से देखा, देख कर कहते हैं तेरे जैसा अमीर कोई नहीं, तेरे जैसा अमीर कोई नहीं। तू कह रहा गरीब, तेरे जैसा। मौला मेरे बच्चे 3 दिन हो गया भूखे हैं, फाका है, घर में कुछ खाया कोई नहीं है। आप इस जमाने की इमाम है, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं, आप कह रहे हैं अमीर है। मौला फरमाते तेरे पास एक ऐसी चीज है, अगर उसका सौदा मुझसे कर लेना, जमीन के खजाने दे दूंगा, जमीन के खजाने ले ले, वो चीज मुझे दे दे। उसने दाएं बाएं देखा, मौला कौन सी ऐसी चीज है मेरे पास? फरमाया हमारी मोहब्बत। या हमारी मोहब्बत, हमारी विला। गुर्बत, वो बंदा गरीब है हकीकत में जो इनकी विला से मारूम है। अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, गरीबी हमेशा नहीं रहती। हाँ, एक बंदे ने अमीर अल मोमिनीन से कहा कि मौला मैं आपका शिया हूं। सरकार ने फरमाया फिर गरीबी का लिबास सिलवा ले। हाँ, मुसीबतों के लिए तैयार हो जा, दुखों के लिए। अगर तू मेरा शिया है, शियो तुम्हारे लिए राहत और सुकून जन्नत में। हाँ, यहां सुकून न तलाश करना। लिहाजा मासूम इमाम ने फरमाया, छठे इमाम ने, गुनाहगार है, हमारा शिया है, बीमार भी नहीं है। इमाम ने फरमाया कि जब उसको अल्लाह गुर्बत में, तंगदस्ती में मुब्तला करे, वो तंगदस्ती, गरीबी उसके गुनाहों का कफारा हो जाए। बंदा बड़ा ढीठ था, उसने कहा कि मौला अगर गुर्बत भी ना, अमीर हो, रईस हो, कोठियां कारें सब कुछ हो, बीमार भी ना हो और गुनाहगार हो, आपका शिया हो, फिर कहां जाएगा? मासूम इमाम ने फरमाया कि फिर भी जन्नत में जाएगा, फिर भी जन्नत में जाएगा। कहा कैसे मौला? फरमाया उसकी बीवी इतनी सख्त होगी कि उसकी बीवी का जुल्म जो है, बिस्मिल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं, सलवात बाबा से बुलंद पड़े अल्लाह। उसकी बीवी इतनी सख्त होगी, बीवी की सख्ती उसके गुनाहों का कफारा बना। जुमला क्या है? इजाजत। लिहाजा जिन जिन की बीवियां सख्त हैं, परेशान ना हो, उनकी सख्ती आपके लिए जन्नत का टिकट है। यार कितने खुश हुए हैं आप मेरे इस जुमले पर। इसका मतलब है कि आप सारे जन्नती बैठे हैं। अल्लाह अलियन वलीउल्लाह बीवी की सख्ती घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आजकल तो हर घर में तकरीबन ये मुसीबत है। हाँ हाँ, ये ऐसी मुश्किल बात है, मैं बड़ी एहतियात के साथ जुमले कह रहा हूं कि इससे नबी भी महफूज नहीं रहे। हजरत नूह की बीवी कुरान में वाक़या बड़ी सख्त, तो
कहा कि बीवी की सख्ती उसके गुनाहों का कफारा। कहने लगा कि मौला अगर बीवी भी नेक हो, जनाबे सैयदा की कनीज हो, जनाबे सैयदा की कनीज हो, बीवी नेक हो, गुर्बत भी ना हो, बीमार भी ना हो, हमसाया भी अच्छा हो, उसे कुछ भी ना हो। छठे इमाम ने सीने पर हाथ मारा, कहा अगर कुछ भी ना हो ना, गुनाहगार हो, तो फिर हम किस लिए? यार फिर हम किस लिए? हम उसकी शफाअत करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते फिरो इमाम हमारे ज़ामिन नहीं, उनका शिया बनकर साबित करके मैं आले मोहम्मद का मानने वाला। तेरे किरदार से पता चले, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, चलता हुआ मातमी, चलता हुआ आज़ादार रोड पर, किसी को पूछना ना पड़े कि ये कौन जा रहा है। तेरे किरदार से पता चले कि अली वाला जा रहा है। किरदार से पता चलना चाहिए अली की सीरत क्या है। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं, जब बाजार में जाओ ना, गली में या घर से बाहर निकलो, औरत के साथ, अपनी औरत के साथ, मासूम फरमाते हैं औरत के पीछे ना चला करो, औरत के आगे चला करो। औरत के पीछे ना चला करो, औरत के आगे चला करो। इसलिए कि मर्द अगर पीछे होगा, उसकी नजर औरत पर होगी, चाहे अपनी ही क्यों ना हो, उसकी औरत पर। फरमाया आगे चलो, और जो औरत मर्द के आगे चलती है, मासूम फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बड़े बड़े मुल्कों में घूम कर देखा, इस्लामी मुल्कों, कि मर्द पीछे, बच्चा भी उठाया होता है, परस भी उठाया होता है, लेडीज आगे, और आप भी जुमला कहते हैं लेडीज फर्स्ट आगे। हाँ हाँ, बड़े बड़े मौलवियों को मैंने देखा बच्चे उठा के पीछे चल रहे। अगर औरत आगे हो, मर्द पीछे हो, एक औरत आगे एक मर्द पीछे, अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह जाने उस औरत का क्या होगा जिसके पीछे पूरा लश्कर, जिसके पीछे पूरा लश्कर। फरिश्ते इस बात को पसंद नहीं करते। अमीर अल-मोमिनीन की सीरत ये कि औरत मर्द के पीछे हो, मर्द आगे हो, किसी औरत पर तुम्हारी नजर नहीं जानी, गैर मर्द नजरें झुका कर। अली का मानने वाला है, नजरें झुका कर चल। मैंने एक किताब में एक जुमला पढ़ा कि जो बंदा गैर महरम औरतों की तरफ देखता है, गैर महरम औरतों की तरफ जो बंदा देखता है, तो वो बंदा मुतमईन ना हो, वो यूं समझे कि उसकी औरतों को भी गैर महरम देखते हैं। लिहाजा शरअन अली का शिया बनकर साबित कर कि मैं सादक आले मोहम्मद और पाक हस्तियों का मानने वाला हूं। साबित तू कर, तेरी जन्नत के जामिन वो है, जन्नत के जामिन वो है। और अगर मैं यहां पर सीरत किसी और की अपनाऊं और शिया अली का कहलवा ना, ये अली को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे। मातमी आज़ादार, ये मखसूस अयाम है मसाइब के। थक गया आज, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं नमाज के लिए भी नहीं आ सका, लेकिन मैंने वाजिब समझा, जरूरी समझा ये गुजारिशात करना। मसाइब के दिन हैं, सिर्फ एक रवायत सुन लें, उसके बाद दो जुमले मुसीबत के। मस्जिद नबवी है, पैगंबर इस्लाम की मस्जिद, मदीने का शहर। पैगंबर इस्लाम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, शरीयत बयान कर रहे थे कि मस्जिद के दरवाजे पर शोर बुलंद हुआ। दरवाजे पर शोर बुलंद हुआ। हजूर ने सहाबा में से किसी को कहा कि देखो ये दरवाजे पर शोर कैसे। एक बंदा उठकर बाहर आया, देखकर वापस आया, या रसूल अल्लाह, दो देहाती हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हजूर फरमाते हैं उन्हें बुलाओ, मेरे होते हुए झगड़ा।
बुलाकर अंदर लाए। पैगंबर इस्लाम ने दोनों को देखा, देहात के रहने वाले अजनबी। कहा क्या बात है, क्यों झगड़ा, किस बात का झगड़ा है, क्यों झगड़ा कर रहे? उनमें से एक बंदे ने देखकर कहा, अल्लाह के नबी, मेरी एक ऊँटनी गुम हो गई और मैं उस ऊँटनी को तलाश करते करते ढूंढते इस बंदे के घर गया। मैंने देखा कि इसके घर में मेरी ऊँटनी बंधी हुई। हजूर, मैंने इसको कहा कि ये ऊँटनी मेरी, ये मुझे वापस कर दो। झगड़ा इस बात का है कि ये बंदा कहता है कि आपकी नहीं है, ये ऊँटनी तो मेरी। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, ऊँटनी एक है, तू भी दावा कर रहा है कि मेरी, ये भी कह रहा है कि मेरी। आप दोनों के पास कोई दलील है? पहले बंदे से मुखातिब हुए जिसकी गुम हुई कि तेरे पास कोई दलील है कि मालिक तू? उसने कहा कि सरकार दलील तो कोई नहीं। दूसरे बंदे को हजूर ने देखकर कहा, तेरे पास कोई सबूत, कोई दलील? दावा जो किया कि मेरी। वो कहता कि सरकार कुछ दलील, कुछ सबूत तो मेरे पास भी कोई ऐसा नहीं कि जो मैं आपके सामने पेश करूं। अलबत्ता मेरा एक दावा जरूर है। क्या? वो देखकर कहता है कि आप अल्लाह के नबी हैं, हर चीज से वाकिफ, आप बेहतर जानते हैं कि इसका मालिक कौन है, लेकिन चूंकि आपने मुझे हुक्म दिया, लिहाजा या रसूलल्लाह, हम नस्ल दर नस्ल ऊंट पालते आए हैं, खानदानी हमारा पेशा है ऊंट पालना, फिर आगे किराए पर लोगों को देते थे, उजरत पर। या रसूलल्लाह, नस्ल दर नस्ल हम ऊंट पालते आए, मेरे बाप मेरे दादा यही काम करते थे। मेरे बुजुर्गों ने मुझे एक बात बताई। क्या? सहाबा किराम का मजमा मौजूद, सबके सामने ये वाकया बयान हो रहा है। क्या बात बुजुर्गों ने बताई? कहता है कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे ये बताया कि जिस ऊँटनी के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए ना, जिस ऊँटनी के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, उसके दिल में दाग बन जाता है। हैवान इजहार तो कर नहीं सकता। या रसूलल्लाह, आप इस ऊँटनी को ज़िबा करवाएं, अगर इसके दिल पर दाग हुआ तो फिर मालिक मैं हूं, और अगर दाग ना हुआ तो इसके बदले में मैं इसे ऊँटनी दूंगा। उस शख्स ने दलील ये पेश की कि अगर हैवान के सामने उसकी औलाद को ज़िबा किया जाए, हैवान इजहार तो कर नहीं सकता, लेकिन सदमा इतना होता है कि उसके दिल पर, कलेजे पर दाग बन जाता है। मेरे करोड़ों सलाम करबला की माओ पर। मौला आपकी हाय कबूल करे, मौला आपकी हाय कबूल करे। करोड़ों सलाम मेरे उन माओ पर जिनके सामने बच्चे ज़िबा होते रहे। कितना कलेजे की मालिक थी वो बीवियां, कितने कलेजे की मालिक, बच्चे सामने ज़िबा होते रहे। और मैं आज की मजलिस में करबला के एक ऐसे शहीद का जिक्र करने लगा हूं, जिस माँ का जवान बेटा मर जाए ना, वो माँ साल 2 साल के बाद रो रो कर चुप कर जाती है, लेकिन जिस माँ का दूध पीता बेटा मर जाए, उस माँ को सब्र नहीं आता। बखुदा जब भी उस बच्चे के दूध का वक्त करीब आता है ना, वो माँ तड़पने लगती है, वो माँ तड़पने लगती है। शायद यही सबब था कि जब शाम के जिंदान में पहली रात आई ना, आधी रात का वक्त है, बीबी ज़ैनब कहती है मैंने देखा अली असगर की माँ शाम के जिंदान में, अंधेरी रात है, कभी दाईं तरफ हाथ मारती है, कभी बाईं तरफ हाथ मारती है। मैंने पूछा रुबाब क्या ढूंढ रही हो? रो कर कहती है मेरा असगर का हाथ।
मौला आपकी हाय कबूल करे, मौला आपकी हाय कबूल करे। मेरा असगर नहीं मिल रहा। हाँ अज़ादारो, ये असगर वो शहीद है जब यजीद के दरबार में शहीदों के सारा है ना सफीर रूम बैठा हुआ था। उसने पूछा यजीद ये किन के सर हैं जो नेज़ों पर बुलंद है? इस हरामी ने कहा ये बागियों के सर हैं, इन्होंने मेरे साथ जंग की है, ये उनके सर है। सफीर रूम ने कुर्सी छोड़ी, एक एक शहीद के सर के नीचे आया, अली अकबर के सर के नीचे आया, कहता है जवान है लड़ा होगा। अब्बास के सर के नीचे आया, जवान है ये भी लड़ा होगा। कासम का सर देखा, कहा ये भी लड़ा होगा। सर देखता आया देखता आया देखता आया, जब आया ना अली असगर के सर के नीचे, उस वक्त सफीर रूम ने पीछे पलट कर देखा, देखकर कहता यजीद तू बकवास करता है, करबला में जंग नहीं करबला में जुल्म हुआ, करबला में जंग नहीं करबला में जुल्म हुआ है। ये बच्चा भी कोई जंग करने के काबिल था, इस बच्चे का जुर्म क्या था? अभी यजीद नहीं बोला, बीबी रुबाब खड़ी हो गई, देखकर कहती है सफीर रूम यजीद नहीं बताएगा, इस बच्चे का जुर्म मैं बताती हूँ। मेरे बेटे का जुर्म सिर्फ इतना है, इसने 9 लाख से पानी का कतरा मांगा।